दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रहा हूँ और इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। लोग अक्सर इसी चीज़ के फेर में पड़े होते हैं कि वर्कआउट कर लिया बहुत है, लेकिन अगर बॉडी को ऑप्टिमम लेवल तक लेकर जाना है तो स्ट्रेचिंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चाहे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो, चाहे मसल्स को अगर मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है ये उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होता है तो ये उसमें भी मदद करता है। आपकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी बॉडी की रिकवरी को बढ़ा देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना वर्कआउट करने के बाद बॉडी में बहुत पेन होता है, ये रिकवरी को बढ़ा देता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। तो ये स्ट्रेचिंग बहुत ही कमाल की चीज़ है और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसको आप कभी भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, एनी टाइम यू कैन डू इट। हाँ, मतलब आपका पेट एकदम भरा नहीं होना चाहिए, बट खाना खाने के 1-8 घंटे बाद भी आप इसको कर सकते हो। तो ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, स्लीप अच्छी लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, रेंज ऑफ मोशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सर से लेके पैर तक आप कैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके बताऊंगा कि कैसे जो है मतलब कोई भी इस चीज़ को कर सकता है। कोई हार्ड स्ट्रेचिंग नहीं, सिंपल स्ट्रेचिंग हर कोई कर सकता है। अगर आपकी उम्र 20 के ऊपर है, मतलब कम है तो डेफिनेटली आप कर ही लो, बट अगर 20 के ऊपर है तो आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए। 15 मिनट का ये सेशन है, हालांकि हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि मैं आपको सिखाते हुए करूंगा, बट जब आपको टाइम नहीं मिलता है, कभी आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिला, तभी भी आप ये कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पीछे से अगर आवाज़ आ रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपकी योगा मैट, दैट्स इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले हम करेंगे नेक रोटेशंस। ठीक है, नेक को फ्री करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहे तो 5 टाइम्स भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, स्टार्ट। आप आंखें बंद भी रख सकते हैं, आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाफ सर्कल में इनहेल करना है, हाफ सर्कल में एक्सहेल। अभी हम ये धीरे धीरे कर रहे हैं, एक बार अगर आप लर्न कर लेंगे तो फिर बाद में आप फास्ट भी कर सकते हैं। चेंज एंटी क्लॉकवाइज। प्रॉपरली रेंज ऑफ मोशन को कवर करो, ऊपर जा रहे हैं, साइड जा रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी फील वेल। जब आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा ना, देन यू विल फील अपने आप में आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अपने आप में एक वर्कआउट हो गया आपका। ऑसम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा स्ट्रेच हम करेंगे। राइट हैंड साइड वाला जो हाथ है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले कानों पर लेकर जाओ ऊपर से। ठीक है, ये हाथ आप नीचे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। एंड एक्सहेल करते हुए आपको स्ट्रेच करना है। जिस तरफ वाला आपका हाथ आपने यूज़ किया उस तरफ आपको स्ट्रेच करना है। जैसे मेरा राइट हैंड साइड है तो मैंने राइट हैंड साइड पे स्ट्रेच किया। इनहेल करते हुए ऊपर। थोड़ा बहुत अगर आप अपनी ब्रीदिंग का भी ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के कान पर लेकर जाइए एंड इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए डाउन। फील द स्ट्रेच। और स्ट्रेचिंग के दौरान ध्यान रखिए कि कम से कम 5 से 10 सेकेंड मिनिमम स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा देर आप चाहें तो आपकी चॉइस है, बट 5 से 10 सेकेंड इज मिनिमम। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, हाथों को क्रॉस करो, सर के ऊपर पीछे रखना है, पीछे। एंड फिर आपको क्या करना है, एक्सहेल करते हुए नीचे स्ट्रेच करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप हल्का फुल्का थोड़ा सा दबाव डालिए एंड इनहेल करते हुए ऊपर। ऑसम। अब क्योंकि हमने नीचे किया है तो अब हमें ऊपर भी करने की जरूरत है। अगर कोई आप एक साइड कर रहे हैं तो आपको दूसरी साइड भी करना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों के ये थंब चिन के नीचे रखिए एंड इनहेल करते हुए ऊपर स्ट्रेच करना है। एक्सहेल करते हुए डाउन। ऑसम। तो ये हो गया हमारा फेस वाला जो पार्ट था वो हमने यूज़ किया। अब बारी आती है हमारे शोल्डर्स की। तो शोल्डर्स के लिए आपको क्या करना है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप है आपका। राइट हैंड साइड को सामने लेकर आइए, इस तरीके से अंदर लेकर जाइए। ओके, एंड दूसरा हाथ जो है लेफ्ट हैंड साइड उसे बाहर से निकालिए एंड स्ट्रेच कीजिए, दबाव डालिए इस हाथ से। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है, मैंने आपको बताया था। चेंज हो गया, डाउन। अब सेम चीज़ दूसरे हाथ से रिपीट करेंगे। ये मेरा लेफ्ट है, मैं इसको अंदर लेकर जाता हूँ, राइट हैंड साइड ऊपर से निकाला मैंने एंड अब दबाव डालिए राइट हैंड साइड से। फील द स्ट्रेच। ऑसम।
देखिए अलग अलग तरह की स्ट्रेचिंग है, बट हम यहाँ पर बहुत ही ईजी जो हर कोई कर सकता है वो करते हैं। तो शोल्डर की हमने एक स्ट्रेचिंग कर ली। अब दूसरी स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पीछे से हाथों को क्रॉस करो। ये क्रॉस कर लिया हमने, अब उनको बाहर निकाल दो, आपकी हथेलियां बाहर की तरफ। पहले क्रॉस किया, फिर बाहर निकाल दिया, एंड इनहेल करो एंड एक्सहेल करते हुए आपको नीचे झुकना है। पैरों के बीच में गैप है, देखिए हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ है, जितना आप नीचे जा सकते हो, एंड हाथों को जितना ऊपर कर सकते हो। ये ना हो कि कुछ लोगों के हाथ नीचे रह जाएंगे, नीचे रहेंगे तो स्ट्रेच नहीं होगा। प्रॉपरली ऊपर देखो, स्ट्रेच वर्टिकल, वेरी गुड। एंड इनहेल करते हुए आप ऊपर उठिए। तो ये था हमारे शोल्डर्स के 2 स्ट्रेच। अब हमारी जो दूसरी मसल है वो है हमारा चेस्ट, और चेस्ट को कैसे स्ट्रेच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सिंपल, पैरों के बीच में आपका हल्का सा गैप है, हाथों को सामने लेकर आए। अब आपको सांस भरते हुए हाथों को स्ट्रेच करना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। इनहेल करते हुए हाथों को स्ट्रेच करिए, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हो। 2 से 5 सेकंड मिनिमम आपको होल्ड करना है, फिर एक्सहेल करते हुए हाथों को सामने लाना है। समझ में है? सामने लाइए, एंड फिर अगेन वन मोर टाइम इनहेल करते हुए स्ट्रेच करिए, जितना पीछे लेकर जा सकते हो। एक्सहेल करते हुए सामने, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस, सेम चीज। इससे हम अलग अलग मसल्स को टारगेट कर रहे हैं। फिर बीच में लेकर आइए एक्सहेल करते हुए, फिर इनहेल करते हुए दूसरा स्ट्रेच, अपोजिट। ऑलराइट, तो ये था हमारा चेस्ट का स्ट्रेच। अब हमारा चेस्ट हो गया, अब हमारी बारी है हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। सॉरी मैंने कैप को ऐसे कर दिया क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करते हैं। ट्राइसेप स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जो बाइसेप्स मसल, बाइसेप ट्राइसेप में सबसे बड़ा जो मसल है वो ट्राइसेप होता है। आपको क्या करना है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, इसको आपको पीछे लेकर जाना है इस तरीके से, एंड जो लेफ्ट हैंड है उसको उठाना है, एंड यहाँ से आपको होल्ड करना है, एंड स्ट्रेच करो। 10 से 15 सेकेंड आपको इसी तरीके से होल्ड करना है, ध्यान से देखिए। समझ में आया? एंड फिर जब हो जाए तो आप हाथों को ओपन कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ हाथ को पीछे लेकर जाना है इस तरीके से, ठीक है। एंड फिर आपका जो लेफ्ट वाला हाथ है उसको कोहनी पर डाल दीजिए, एंड स्ट्रेच कीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए ध्यान से, स्ट्रेच कीजिए, बस ये पीछे गया, स्ट्रेच करो। ये वाले हाथ से अपोजिट हैंड से आपको दबाव डालना है, तो हमारी ट्राइसेप वाली जो राइट हैंड की मसल है वो स्ट्रेच हो रही है। समझ में आ रहा है? पहला वाला अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि दोनों में फ़ायदा आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। ये आपने हाथ पीछे किया, एंड फिर राइट हैंड को ऊपर ले जाइए कोहनी पे, एंड दबाव डालिए, पीछे आपको दबाव डालना। अब देखिए ये पता नहीं चलेगा आपको, आप दबाव डाल रहे हैं हल्का फुल्का। होल्ड करिए 5 से 10 सेकेंड, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर हमारा हमारा जो ट्राइसेप है वो होता है कंप्लीट। सिंपल, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था वो थोड़ा कठिन है, दूसरा तरीका थोड़ा आसान है, बट हाँ याद रखिए कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बाइसेप की स्ट्रेचिंग करते हैं। अब देखिए बाइसेप की स्ट्रेचिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट फिर भी हमारे पास एक थोड़ा सा सिंपल सा तरीका है। दोनों पैरों के बीच में गैप, एंड आपको हाथों को इस तरीके से क्रॉस करना है। पहले तो सामने लेकर आइए मोड़कर, एंड फिर एक्सहेल करते हुए हाथों को पीछे खींचना है। आप जितना पीछे खींच सकते हैं, हाथ खुले भी छोड़ सकते हैं, हल्का मुट्ठी भी बना सकते हैं, ऐसे जबरदस्ती मुट्ठी नहीं बनानी, ठीक है। फील द स्ट्रेच, एंड इनहेल करते हुए वापस सामने लेकर आइए। हम एक और बार करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हाथों को जितना हो सके पीछे लेकर जाना है, एक्सहेल करते हुए। फील द स्ट्रेच, हाथों को जबरदस्ती बहुत ऊपर मत लेके जाना, जितना आपका कोशिश हो सकता है, जो आपको आपका रेंज ऑफ मोशन लगता है, जहां पर आपको एक कनेक्शन बन रहा है मसल के साथ, आप वहां तक इसे होल्ड कीजिए, स्ट्रेच फील कीजिए,
एंड देन डाउन। तो ये था सिंपल बाइसेप और ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग। अब बारी है हमारे बैक मसल की। हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी मसल्स है, जहाँ पर बहुत सारी मसल्स है, वो है बैक। तो बैक की हम स्ट्रेचिंग थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, कम से कम 3 स्ट्रेचिंग्स करेंगे इसकी। सबसे पहला जो स्ट्रेचिंग है उसके लिए आपको दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखना है। मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, आप अपनी जगह पर वैसे भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। हाथों को क्रॉस कर लो सामने से, हाथों को फिर बाहर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आपको इनहेल करते हुए हाथों को सामने खींचना है और पीठ को पीछे खींचना है। इनहेल करते हुए हाथों को सामने खींचो, आपने ब्रीथ होल्ड करके रखनी है अंदर, एंड हाथों को थोड़ा सा सामने खींचो एंड पीठ को पीछे की तरफ खींचना है। एक्सेल करते हुए वापस आइए, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार सामने से आपको करके दिखाता हूं, एक और बार करेंगे, ठीक है। इनहेल, हाथों को क्रॉस किया, टेक योर पोजीशन एंड स्टार्ट। पीठ को पीछे खींचो, हाथों को सामने खींचो। पांच से 10 सेकेंड होल्ड करना है। मैंने आपको बताया था मसल में स्ट्रेच फील करना है। एक्सेल करते हुए फिर हाथों को वापस ला लीजिए। थोड़ा सा इनहेल एक्सेल का भी ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये था हमारा बैक का पहला स्ट्रेच। अब हम दूसरा स्ट्रेच करेंगे। दूसरा स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना है, बैठ जाना है मैट पर। देखिए, हमने पहले खड़े वाले स्ट्रेच किए, अब हम बैठने वाले स्ट्रेच करेंगे। बैठने का भी तरीका होता है, ध्यान रखिए। एक नी को फोल्ड करिए, दूसरी नी को फोल्ड करिए, ठीक है, एंड वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। मैं थोड़ा सा योगा पोजीशन चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे बेहतर। ये देखिए, पोजीशन दिख गई। इस तरीके से आपको वज्रासन की स्थिति में जो है बैठ जाना होता है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद आपको क्या करना है, हाथों को ऊपर उठाइए। सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बिना उठाए भी आप ये कर सकते हैं, बट अच्छा रहेगा कि आप ऐसे करें। और फिर आपको सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है, धीरे धीरे नीचे झुकिए एंड आपका जो माथा है वो जमीन पे टच होना चाहिए। देखिए, जमीन पे टच हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी ओवरऑल लोअर बैक जो मसल है वो स्ट्रेच हो रही है। इस आसन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है वो कम हो जाएगा, लोअर बैक मसल स्ट्रेच हो रही है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। हालांकि आप चाहो तो इसको कम से कम 30 to 1 मिनट तो डेली करना ही चाहिए। इतना अच्छा योगा पोज है कि ये आपके ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेच कर देता है, लेग्स को भी स्ट्रेच कर देता है और बैक को भी स्ट्रेच कर देता है। फिर उसके बाद आप अपने हाथों को सर के पास लाइए एंड सपोर्ट लेते हुए ऊपर उठिए, इनहेल करते हुए। समझ में आया? स्ट्रेचिंग के दौरान हल्की फुल्की आपकी आंखें बंद रहे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल मानना है और हमने ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेच बैक का। अभी जो मैंने आपको स्ट्रेच बताया इसे कहा जाता है शशंक आसन, यानी कि चाइल्ड पोज। बच्चे की तरह जो है इस पोज को किया जाता है। बच्चे होते हैं ना, ऐसे लेट जाते हैं, तो इसलिए शशंक आसन भी कहा जाता है रैबिट पोज, यानी कि जो खरगोश होता है उसकी तरह इसमें हमारा पोज दिखाई देता है। अब हम तीसरा स्ट्रेच करेंगे बैक का, जो मेरा सबसे फेवरेट है ओवरऑल, मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आपको क्या करना है, हाथों को सामने रखो, पैरों को पीछे स्ट्रेच कर दो एंड पेट के बल लेट जाओ, सिंपल, एंड माथा जो है जमीन को टच। तीसरा स्ट्रेच है, उसे कहते हैं कोबरा पोज। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी किया ही होगा। चेस्ट के बाजू में आपके हाथ, ठीक है। इनहेल करते हुए पैरों के बीच में गैप होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, जैसा आपको ठीक लगे। इनहेल करते हुए ऊपर उठिए। बहुत ही सिंपल है, हर कोई कर सकता है। मेरा सबसे फेवरेट स्ट्रेच है ये। एंड गर्दन को कुछ लोग बहुत ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाने की जरूरत नहीं। जो आपका नेचुरल पोज है आप वैसे ही मेंटेन रखो एंड डाउन। एक्सेल करते हुए डाउन। कम से कम 5 से 6 बार जरूर करो। इनहेल करते हुए ऊपर, फील द स्ट्रेच एंड डाउन। धीरे धीरे जाना है, ये नहीं है कोई बहुत फास्ट कर रहे, नहीं, धीरे धीरे। 1 मोर टाइम। आंखें बंद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एंड डाउन। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम स्ट्रेच सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो दिखाने के लिए हम आपको 2 या 3 बार रिपीट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। टाइम कम है तो कम करो, टाइम ज्यादा है तो थोड़ा सा आप ज्यादा कर सकते हो। रिकवरी अगर थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैक की स्ट्रेच। अब बारी है हमारे लेग्स की।
अब धीरे धीरे बैठ जाइए। अब हम करने जा रहे हैं अपने लेग्स को स्ट्रेच। लेग्स अब इसमें भी बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व हो गई, थाइज मसल, फ्रंट थाई, फिर हमारे काफ मसल हो गई। तो इसके भी हम कम से कम 3 जो स्ट्रेचिंग्स है वो जरूर करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इस तरीके से बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको इस तरीके से पंजों के बल पे बैठ जाना है। समझ में आ गया? पंजों के बल पे बैठ गए। अब आपको क्या करना है, हाथों को पीछे ले जाना है और पैरों को सामने की तरफ खींचना है। देखना ध्यान से, हाथ पीछे हैं, पैरों को सामने की तरफ आप स्ट्रेच कर रहे हैं। इनहेल करते हुए फिर वापस आइए। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेच को फील करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से हाथ पीछे ले जाइए, इनहेल करते हुए स्ट्रेच कीजिए, सामने खींचिए पैरों को, उस स्ट्रेच को फील कीजिए। हल्का फुल्का शुरुआत में आपको दर्द हो सकता है, बट दैट डजंट मैटर। हाँ, ओवर पुश नहीं करना है कि जबरदस्ती आप पुश कर रहे हैं। ऑसम। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेच। दूसरा स्ट्रेच के लिए आपको क्या करना है, बैठ जाना है प्रॉपरली। बैठ जाइए और पैरों को सामने स्ट्रेच कर दीजिए। सॉरी, मेरे पैर थोड़े से गंदे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो यहाँ पर थोड़ी सी गंदगी है, उस वजह से मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे देखने में। अब हाथों को पीछे हिप्स के बाजू में रख दीजिए, थोड़ा सा पीछे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, पैरों को सामने की तरफ, ये जो फुट है इनको सामने की तरफ खींचिए। देखिए, फुट नीचे स्ट्रेच एंड फिर ऊपर स्ट्रेच करिए। यहाँ पे जो हमारी शिन मसल है वो स्ट्रेच हो रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते। फिर फ्रंट करते सभी लोग हैं, बट बहुत लोग कंसिस्टेंसी नहीं दे पाते हैं। धीरे धीरे करिए, फोकस करते हुए करिए। फिर सामने, फिर पीछे करते रहिए। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहता हूं। वार्म अप और स्ट्रेचिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, कई दफा आपको ऐसा लगेगा कि ये जो स्ट्रेचिंग हम कर रहे हैं ये तो वार्म अप का हिस्सा है। बहुत सारी इसमें जो स्ट्रेचिंग हम कर रहे हैं वो वार्म अप का ही हिस्सा दिखाई देती है, बट वार्म अप और स्ट्रेचिंग में थोड़ा बहुत बड़ा फर्क होता है। वार्म अप में हमारी इंटेंसिटी थोड़ी हाई होती है, थोड़ी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी हाई होती है। वहीं स्ट्रेचिंग में हमारी इंटेंसिटी बहुत लो होती है, पेस बहुत ज़्यादा लो होता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रेच। बेसिकली हम अपनी काफ मसल और शिन मसल्स को जो है एक्टिवेट कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। अब हमारा तीसरा स्ट्रेच लेग का। दोनों पैरों के तलवों को सामने पीछे लेकर आइए, मिला दीजिए। अब हम करने जा रहे हैं तितली पोज। जितना पीछे ला सकते हो उतना पीछे लाइए, हाथों को सामने से क्रॉस कर दीजिए उंगलियों के पास में, है ना? ठीक है। एंड उसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे डाउन करना है। एक्सहेल करते हुए डाउन। नीचे टच हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती ऐसे नहीं करना है। ठीक है। एंड देन अप, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। फील द स्ट्रेच, हर एक स्ट्रेच को फील करो। एंड देन अप, वेरी गुड। एक्सहेल करते हुए डाउन। स्पेशली विमेन्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, मेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, जो आसपास में जो वहाँ पर मसल्स होती है उनको स्ट्रेच करता है, उनको हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिर बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को जो है फैट जमना शुरू हो जाता है थाइज में, फिर वो परेशान होते हैं। ऐसे में ये फैट को भी बर्न करेगा, बॉडी को भी स्ट्रेच करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, पेन को बहुत कम करेगा। कम से कम 10 से 15 बार। ऊपर आ रहे हैं इनहेल करो, नीचे जा रहे हैं एक्सहेल करो। चलिए, समझ में आ गया? सो दोस्तों, यहां पर हमारी स्ट्रेचिंग होती है खत्म। अब देखिए, अभी जो हमने स्ट्रेचिंग की ना, ये बहुत ही बेसिक लेवल की थी। ये हमारा पार्ट 1 है, ताकि हर कोई कर सके, कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। ये हो गया बेसिक वर्जन। हम इसका एक एडवांस वर्जन भी लेकर आएंगे, एक इंटरमीडिएट वर्जन भी लेकर आएंगे, ताकि जो लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल की स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं, जिनका मसल कैपेसिटी, बॉडी कैपेसिटी अच्छा है, हम उनके लिए बहुत जल्द एक और वर्जन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जो स्ट्रेचिंग हमने बताई है, आप उनको जरूर एंजॉय करिए। और हाँ, अगर आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग हो, बहुत सारे लोगों की कुछ अलग अलग तरह की स्ट्रेचिंग होती है, डायनामिक स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग, तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।